हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उस प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत में इनिशिएशन से पहले जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो सबसे पहला बात करते हैं डीएनए हेलिकेस की। जैसा कि आप लोग को पता होगा, रेप्लिकेशन में 3 प्रोसेस होते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन से पहले जो एंजाइम यूज़ होते हैं, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को आगे जो बढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहला एंजाइम है डीएनए हेलिकेस। इसे क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग एंजाइम। इसे हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम भी कहते हैं। मतलब जो डीएनए होता है उसको डीस्टेबलाइज करता है, मतलब उसको एक तरह से उसकी जो वाइंडिंग होती है उसे खोलता है। जो डीएनए की वाइंडिंग होती है, इस तरह से वाइंड होता है ना डीएनए, इसको खोलता है। अनवाइंड्स, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, इसे खोलता है। अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स, ये जो डबल हेलिक्स होती है इनको खोलता है, स्ट्रैंड को अलग अलग करता है। एट द रेप्लिकेशन फोक, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, मतलब इसके जो प्राइम होते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम, रेप्लिकेशन फोक जहाँ पे होती है उस जगह से ये इसे अनवाइंड करता है। फिर उसके बाद बारी आती है डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बिल्ड करता है एक न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड। मतलब जब ये अलग हो जाते हैं तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज आगे क्या करता है, मतलब इनिशिएशन की शुरुआत करता है। उसमें क्या करता है, एक न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड होता है। वो किस तरह से होता है? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड को ऐड करता है, जिससे कि रेप्लिकेशन इनिशिएट हो सके। और बाकी जो उसमें एरर होती है या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है उसे भी करेक्ट करता है, मतलब सही करता है उसे। इसको लिख सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बिल्ड्स अ न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड by adding nucleotides in the 5 prime to 3 prime direction। ठीक है, और बाकी जो उसमें करेक्शन होता है, ऑल्सो करेक्ट द प्रूफ रीडिंग एंड एरर। जो उसमें एरर होती है, जैसे निक वगैरह होते हैं, ठीक है, निक होते हैं, गैप होते हैं, इन सबको ठीक करता है। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एक तरह से कह सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंड प्रोटीन। फिर इसमें जो तीसरा एंजाइम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे एसएसबी भी कहते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि सिंगल स्ट्रैंड पे इसे बाइंड किया जाता है, जो कि डीएनए को फिर से रीएनील होने से जोड़ता है। मतलब डीएनए के जो स्ट्रैंड अलग किए गए हैं उनको रीएनील ना, मतलब दोबारा से वो फिर से आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर ना बना लें, वो आपस में कंबाइन ना हो जाए,
वाइंड ना हो जाए, इस तरह से वाइंड ना हो जाए, उसको रोकने के लिए ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। बाइंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड प्रिवेंट्स द डीएनए डबल हेलिक्स। ये दोनों स्ट्रैंड पर बाइंड किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड पे, तभी इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए डबल हेलिक्स फ्रॉम री एनिलिंग। आफ्टर डीएनए हेलिकेस, मतलब कब, जब डीएनए हेलिकेस इसे अनवाइंड करता है, उसको री एनिल ना कर सके, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। जिससे क्या करता है, ये मेंटेन रखता है स्ट्रैंड सेपरेशन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हम स्ट्रैंड पे बाइंड करते हैं, जिससे डीएनए के डबल हेलिक्स को सेपरेट रखने में मेंटेन रखता है, ठीक है, ताकि वो री एनिल ना हो सके। नेक्स्ट जो हमारा टोपो आइसोमरेस। टोपो आइसोमरेस का क्या काम क्या होता है कि जब हमने डीएनए को अनवाइंड कर लिया, उसके ऊपर प्राइम वो लगा दिया सिंगल स्ट्रैंड बाइंड, अब हम क्या करें, अभी इनिशिएशन की शुरुआत हुई यहाँ से। इनिशिएशन की शुरुआत मतलब हमने वहाँ पे बाइंड किए प्राइमे, जो भी प्राइमेस होते हैं, ठीक है, जो शुरुआत करते हैं। तो अब जब यहाँ पे रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी तो वो आगे जाके एक बबल फॉर्म करेंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग, ठीक है। सो वो बबल के बाद एक ऐसे कुछ जाल ऐसे आपस में उलझ ना जाए, इसलिए टोपो और आइसोमेरेस का यूज़ होता है। मतलब जो स्ट्रैंड अलग अलग रेप्लिकेशन हो रहा है आपस में जाके उलझ ना जाए, इसलिए टोपो आइसोमेरेस का यूज़ किया जाता है। सो टोपो आइसोमेरेस का यूज़ इसलिए करता है ताकि वो रिलैक्स कर सके डीएनए को फ्रॉम इट्स सुपर क्वाइल्ड नेचर। सुपर क्वाइल्ड नेचर होने से मतलब ये इस तरह से उलझ ना जाए आपस में, इसलिए टोपो आइसोमेरेस का यूज़ होता है कि वो एकदम सिंपल से सीधा सीधा रेप्लिकेट कर सके। फिर डीएनए लाइगेज का यूज़ किया जाता है। डीएनए लाइगेज तो पता ही होगा कि जो भी हमारा जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया या गैप हो गया है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया या कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, निक हो गई, तो उसको रीएनील करता है। सो रीएनील्स रीएनील्स द सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड। किसी में अगर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, मिसिंग है, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया नहीं है, ठीक है, सो उसको रीएनील करने में हेल्प करता है। सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड्स एंड joins the ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट वही होते हैं कि अगर कहीं पर न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है, उसको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हो गया हमारा प्राइमेस। प्राइमेस वही है कि जब इनिशिएशन की शुरुआत होती है, सो प्राइमेस स्टार्टिंग पॉइंट पे बाइंड किया जाता है जिससे कि सिंथेसिस शुरू हो, मतलब डीएनए पॉलीमरेज शुरुआत कर सके रेप्लिकेशन की। सो प्रोवाइड्स a starting point of RNA और डीएनए, मतलब अगर आरएनए का स्ट्रैंड है तो उसके लिए और डीएनए दोनों के लिए, आरएनए और डीएनए, फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस of the new DNA strand। तो प्राइमेस का क्या काम होता है कि वो प्राइमेस को बाइंड करते हैं स्ट्रैंड पर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, सिंथेसिस की शुरुआत करता है न्यू स्ट्रैंड बनाने में, जिससे कि हमें प्रोवाइड करता है ये न्यू स्ट्रैंड, जिससे कि हमें मिल सके। सो ये कुछ एंजाइम्स के बारे में था डीएनए रेप्लिकेशन की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।